हेलो फ्रेंड, नमस्ते। जय श्री राम। हर हर महादेव सभी को। मैं मोहित कुमार द रियल वन से आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन हॉरर स्टोरी जो कि बेस्ड है अपनी ही जीवन के ऊपर और हमारे आसपास जो भी घटित होता है उसके ऊपर। मैं आपको बहुत ही रियल एंड जेन्युइन स्टोरीज बताता हूँ और मैं अपने एक मोबाइल से ही अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। मेरे पास कोई एक्सपेंसिव कोई कैमरा या कोई माइक ऐसा सिस्टम नहीं है। मैंने आपके सपोर्ट से ही ये शुरुआत की है। तो कभी कभी हम जानते हैं कि ये जो भूत प्रेत है ये असली में होते हैं और इन पे हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे सामने बहुत चीज़ें होती हैं पर हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। आज की ये रियल स्टोरी, जो रियल हॉरर स्टोरी है, ये हमसे शेयर की है मुझसे एक साक्षी ने, जो सहारनपुर में रहती हैं। साक्षी एक कॉलेज स्टूडेंट है और ये जो इंसिडेंट है उसके साथ 2021 में घटा था। हुआ क्या था कि साक्षी और साक्षी और उसका भाई, ये दो दो हैं। उसके फादर की एक सहारनपुर में ही फैक्ट्री है क्लॉथ की। और साक्षी ने मुझे बताया है कि मोहित जी, मेरे साथ 2021 में बहुत ही एक घटना ऐसी घटित हुई थी जिससे मैं आज भी उसको याद करती हूँ तो दहल जाती हूँ। हुआ क्या था कि साक्षी एक दिन अपने कॉलेज जाती है। उसके कॉलेज में एक लैब है, बायोलॉजी की लैब, जिसका ताला हमेशा लगा रहता है, यानी कि उसमें कोई जाता नहीं था। तो एक दिन साक्षी अपने उस लैब के सामने से निकल रही थी तो उसको वहाँ से कुछ बहुत ही अजीब आवाज़ आती है, ऐसी अजीब सी आवाज़ आती है। तो साक्षी देखती है कि उस दिन वो लैब का ताला किसी ने खोल दिया था, जाने क्या हुआ था, किसी ने किसी कारण से खोल दिया होगा। तो साक्षी उसमें अंदर झांक के देखती है तो उसमें अंदर कोई भी नहीं था। जैसा होता है भूत प्रेत ऐसे ही सबको नहीं दिख जाते, जिसको पजेस करते हैं, जिसका ऑरा वीक होता है उसी के ऊपर हावी होते हैं। तो फ्रेंड्स, साक्षी उस कमरे में अंदर जाती है और चारों तरफ और देखती है कि उसमें कौन है क्या नहीं है। तो वो देखती है कि एक एक शैडो जो बन रही है वो वहाँ से गुजर रही है, यानी कि गुजर क्या रही है, साक्षी के सामने ही एक शैडो बन रही है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। साक्षी वहाँ से फिर बाहर आ जाती है। फिर वो अपने रेगुलर कॉलेज अटेंड करती है। फिर वो उस लैब के शाम को जैसे वहाँ से छुट्टी होती है उनकी, तो वहाँ से लैब के सामने से वो गुजर रही थी दोबारा अपने घर जाने के लिए। फिर उसे एक अजीब सी आवाज़ और एक अजीब सी गंध। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी ये नेगेटिव एनर्जी होती है वहाँ एक अजीब ही बदबू, यानी कि आप कह लो, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। तो साक्षी देखती है कि अंदर, मैंने सुबह देखा था तब भी ऐसी आवाज़ आई और अब भी ऐसी आवाज़ आई है। साक्षी अंदर जाती है तो वहाँ कुर्सी पर एक पोटली पड़ी हुई थी, ब्लैक, यानी कि ऐसे कलर की। वो देखती है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो वो उसको उठा लेती है। तो उसमें वो देखती है कि उसमें एक एक कॉइन था, कोई पुराने ज़माने का। वो साक्षी उस कॉइन को अपने साथ में ले लेती है और साथ में लेके उसको अपने घर चली जाती है। अब रात होती है, वो घर पे खाना वाना खाती है। तो रात के करीबन 12:30 1 बजे वो सो रही थी। तो वो देखती है कि
सो यानी कि सोने की कोशिश कर रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने टीवी चला के उसको टीवी देखने लग जाती है अपने रूम में ही। उसका भाई उसके साथ में ही सो रहा था। भाई उससे छोटा था, 10th क्लास में पढ़ता था। भाई उसके साइड में ही सो रहा था। फिर साक्षी टीवी को बंद करके फिर दोबारा सोने की कोशिश करती है। अब की बार उसको नींद आ जाती है, और वो पोटली जो उसकी थी वो अपने साइड में ही उसने रख रखी थी। वो पोटली को तो फेंक देती है, वो कॉइन को रख लेती है अपने पास। अब क्या देखती है वो, रात को 12:30-1 बजे अचानक उसकी नींद खुलती है। वो सामने देखती है कि एक भयानक सी कोई कोई शैडो, या जो भी है अपन कहते हैं भूत प्रेत, उस सामने उसकी दीवार पे कोई लटका हुआ है, यानी कि सामने ऐसे हवा में झूल रहा है। वो एकदम अचानक देख के उसको घबरा जाती है। वो अपने भाई को जगाने की कोशिश करती है। भाई उसका वो अपने हाथ पैर चलाती है, उसके हाथ 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 पैर चल ही नहीं रहे थे। वो बता रही थी कि मोहित जी मैं बहुत ही यानी कि ऐसे नर्वस हो गई, तो उसके हाथ नहीं चल रहे थे, तो वो एकदम नर्वस हो गई एकदम। तो वो अपने एकदम वो कोशिश करती है भगवान का नाम लेके, वो एकदम उठ जाती है और अपने भाई को जगाती है। तो जैसे ही वो अपने भाई को जगाती है तो सामने देखती है, भाई उसका जाग जाता है, पूछता है क्या हुआ। तो साक्षी बोलती है देख सामने देख, कोई लटका हुआ है, यानी कि हवा में झूल रहा है, सामने देख। उसका भाई देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। साक्षी देखती है कि कोई भी नहीं है, तो वो सोचती है शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा होगा। फिर वो सो जाती है दोबारा, उसका भाई भी सो जाता है। फिर रात को 2-2:30 बजे के करीब वो कॉइन वहाँ से गिरता है। कॉइन के साथ साथ उसके साइड में पानी का गिलास रखा हुआ था, वो भी गिर जाता है। तो साक्षी एकदम घबरा के जागती है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो देखती है वो कॉइन वहाँ पे पड़ा हुआ है। वो कॉइन को दोबारा दोबारा उठाती है और उसको गौर से देखती है, तो उसमें कोई प्राचीन ऐसी कोई मिस्र की या कहीं की ऐसी आकृति बनी हुई थी। उसको वैसे तो पता नहीं क्या था वो। फिर वो गौर से उसको देखती है, उसमें एकदम उसको किसी की परछाई दिखती है, एकदम एकदम किसी का चेहरा दिखता है उस कॉइन में। साक्षी एकदम उसको कॉइन को फेंक देती है कि ये क्या है क्या नहीं है। अब वो उस रात को तो फिर वो आसानी से सो जाती है। अगले दिन वो जागती है, फिर दोबारा वही रूटीन उसका, फिर वो कॉलेज जाती है। अब वो इस बार उस लैब के सामने नहीं जाती है। फिर वो अपने डेली रूटीन के हिसाब से वो अपने क्लासेज अटेंड करती है। फिर होना क्या था कि वो वहाँ से अपने यानी कि वॉशरूम में जाती है। तो जैसे ही वो वॉशरूम का गेट खोलती है उसमें कोई भी नहीं था। एकदम अचानक ही वहाँ पे कोई सामने एकदम उसके सामने कोई आ जाता है, यानी कि वही शैडो, वही परछाई उसके सामने दोबारा आ जाती है। वो एकदम घबरा जाती है, ज़ोर से चिल्लाती है और चिल्ला के वहीं पे बेहोश हो जाती है। वहाँ पे कॉलेज के लोग आते हैं, जो भी वहाँ पे कॉलेज के लोग थे, उसके फ्रेंड्स कॉलेज के चपड़ासी, वो वहाँ पे आते हैं, उसको उठाते हैं, पानी वानी मारते हैं। वो बोलती है कि बाथरूम में कोई था, मैंने अभी किसी को देखा था। तो सब बोलते हैं वहाँ तो तेरे अलावा कोई भी नहीं था। नहीं, वो बोलते हैं नहीं, कोई परछाई थी, कोई शैडो थी, ऐसी कोई आत्मा थी। पर उसका विश्वास कोई नहीं करता है। सब कहते हैं तू वैसे हेलुसिनेशन कर रही है, यानी कि तुझे वैसे ही लग रहा है कि कोई प्रकट हुआ है क्या नहीं है। फिर वो उसको घर पे, उसका कोई फ्रेंड थे, उसको घर छोड़ देते हैं उसके, और उसकी मम्मी से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे ये बेहोश हो गई थी। उसकी मम्मी बोलती है बेटा क्या हुआ तुझे। तो वो उसको डॉक्टर के यहाँ पे दिखाने ले जाती है उसकी मम्मी। डॉक्टर एज इट इज़ बोलता है सारे चेकअप करके कि ये कि तो बिल्कुल ठीक है। अब साक्षी अपनी माँ को बताती है कि मम्मी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे मैंने कोई देखा था। तो उसकी माँ बोलती है बेटा कोई भी नहीं है, ये सारी तेरे मन की वो है, मन की कोई मन में जैसे अपन सोच लेते हैं वही हो जाता है। अब साक्षी दोबारा अपने रूम में जाती है। रात को वही 12-1 बजे के समथिंग दोबारा वो सोती है।
तो आज साक्षी अकेली सो रही थी, उसका भाई उसके पास नहीं था। उसका भाई अपने माँ माँ के पास सो रहा था आज। तो रात को अचानक ही 1 डेढ़ बजे के करीब साक्षी को लगता है कि उसके सीने पर यानी चेस्ट पर एकदम कोई बैठा हुआ है। अचानक वो घबरा के जागती है। वो देखती है कि उसकी चेस्ट पे वही एंटिटी, वही आत्मा उसकी चेस्ट पे बैठी हुई है और उसका गला दबाने की कोशिश कर रही है। साक्षी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, माँ माँ। उसकी माँ वहाँ कमरे में आती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ? माँ मेरे अभी चेस्ट पर कोई एज इट इज कोई भी नहीं था। उनकी माँ को कोई नहीं दिखता है, वो एंटिटी गायब हो जाती है उस टाइम। फिर वो साक्षी से उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ तुझे? माँ ऐसे ऐसे वही एंटिटी, वही आत्मा मेरी चेस्ट पर बैठी हुई थी। फिर उस रात उसकी माँ उसके पास सो जाती है। चल बेटा मैं तेरे पास सो जाती हूँ। फिर अगले दिन उसकी माँ उसे एक साधु थे वहीं सहारनपुर में ही, उसके घर के थोड़ी सी दूर पे कोई आश्रम था। वहाँ पे कोई एक तांत्रिक टाइप के एक आदमी थे, वो उसके पास लेके जाती है उसको। तो जैसे ही वो तांत्रिक के उसमें प्रवेश करती है साक्षी, तो तांत्रिक बोलता है कि बेटा तुम कोई चीज़ किसी की लेके आई थी क्या? साक्षी बोलती है, मैं तो कोई चीज़ नहीं। तो वो अचानक बोलती है कि हाँ महात्मा जी, मैं अपने कॉलेज में ऐसे ही अपनी लैब के सामने से गुजर रही थी, तो वहाँ पे एक पोटली पड़ी हुई थी, उसमें एक कॉइन था, वो लेके आई थी। तो वो साधु बताते हैं कि बेटा वो कॉइन किसी एंटिटी का है, किसी का था जो मर गया था, उसको उससे बहुत लगाव था और वो कॉइन तूने उठा लिया है। और ये बहुत ही ख़तरनाक एंटिटी है, आत्मा है, जो तेरे साथ लग गई है। अब मुझे एक सुदर्शन हवन होता है एक, जो कि अपने घर की नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर करने के लिए किया जाता है। साधु ने बोला वो हवन तुम्हारे यहाँ पे करना होगा, उसी से ही तुम्हारे घर की एंटिटी या जो भी है नकारात्मक ऊर्जा वो तुम्हारे घर से बाहर होगी। और उसी बीच 2 दिन में क्या हुआ था, उसके फादर का भी थोड़ा जो फैक्ट्री में वो लॉस होने लग गया था। उसके फादर का जो फैक्ट्री थी उनकी। अब वो साधु बोलते हैं कि यानी कि उसकी माँ पूछती है कि साधु जी इसका महात्मा जी कितना खर्चा आएगा? तो साधु बोलते हैं कि इसमें 21,000 21 नहीं 25,000 रुपये का खर्चा आएगा। आप चाहें तो मुझसे करा लीजिए, आप चाहें तो किसी और से करा लीजिए सुदर्शन हवन जो भी है। इसमें सामग्री भी उसी में सम्मिलित थी, उसी 25,000 में। तो वो साधु कुछ अंदरूनी बात और बता देते हैं उसकी माँ को। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, हम तो आपसे ही कराएंगे हवन। तो वो साधु अगले दिन का टाइम देते हैं उनको कि अगले दिन मैं हवन करूँगा, मैं आऊँगा और ये सामग्रियाँ हैं जो आप लेके आना। तो उसकी माँ अपने हस्बैंड को यानी कि साक्षी के फादर को बोलती है कि ये सामान लेके आओ और हमें हवन करवाना है। वो उनको नहीं बताती है कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब अगले दिन साधु आते हैं और वो हवन की तैयारियां करते हैं। वो जैसे ही पहली आहुति उसमें डालते हैं तो वो सब देखते हैं कि साक्षात में एक एंटिटी वहाँ पे खड़ी हुई है और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। ये सच है फ्रेंड, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। जो भी बात बता रहा हूँ, मैं जो भी स्टोरी बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता औरों की तरह। मैं कोई मन से नहीं बनाता स्टोरियाँ कभी भी। तो वो देखते हैं कि साक्षात में कोई वहाँ पे खड़ा हुआ है। वो सब डर जाते हैं एकदम। उसके फादर, उसकी माँ, वो भी सब देख रहे थे उस एंटिटी को। वो साइड में ही खड़ी हुई थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी कि मैं अपने मन से नहीं आई हूँ ये लड़की मुझे लेके आई है, मेरा कॉइन लेके आई है।
वो साधु बोलते हैं कि तू जाने का क्या लेगी। वो बोलती है कि मुझे स्थान दिया जाए कहीं पे, मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ, मैं या मेरी मुक्ति कराई जाए। वो साधु बोलते हैं ठीक है, मैं तेरी मैं तुझे यानी कि तेरी मुक्ति करा दूंगा, तो तू इस घर को छोड़ के चली जाएगी। हाँ, वो बोलती है मैं चली जाऊंगी, मैं बहुत दिन से भटक रही हूँ। वो साधु वो हवन पूरा करते हैं, उस एंटिटी की मुक्ति करवाते हैं और सारी जो उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर फेंकते हैं। और उस कॉइन को उसके फादर को यानी कि एक लाल कपड़े में थोड़ी सी हवन की भभूत और कुछ लौंग और वो जो भी है वो रख के लाल कपड़े में बांध के उस कॉइन को उसके फादर को पकड़ाते हैं और बोलते हैं इसको कहीं आप गाड़ दीजिए, कहीं ऐसी जगह जहाँ से ये दोबारा निकाला नहीं जा सके। बात ये नहीं है, मैं तो इस एंटिटी की वो यानी कि पूरा वो कर रहा हूँ, पर जो भी आपके घर की ये नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो भी है इस घर में और भी जो कुछ है वो सब कुछ यहाँ से बाहर हो जाएगा। उसके फादर एज इट इज़ ऐसा ही करते हैं, उस कॉइन को ले जाके उस पोटली को ले जाके कहीं पे ऐसी जगह गाड़ देते हैं और वो घर उस एंटिटी से आज़ाद होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है, कभी भी हमें किसी भी अनजान चीज़ को कभी भी नहीं उठाना चाहिए और बिना बिना सोचे समझे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से ही, पुरानी चीज़ों से बहुत ऐसी लोग होते हैं जिनका जुड़ाव रहता है और वो आपसे जुड़ जाते हैं, आपके साथ आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ एंटिटी हैं जो आपसे जुड़ जाती हैं और आपको पजेस कर लेती हैं, आपके घर की नुकसान करती हैं, आपके घर में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जियों से आपके पैसे का नुकसान, आपकी सेहत का नुकसान, कुछ भी हो सकता है आपके उसमें। तो मेरा कहने का मतलब अर्थात यही है कि इन एनर्जी से जितना दूर रहा जा सके उतना दूर रहिए और कभी भी किसी चीज़ को बिना सोचे समझे नहीं उठाना चाहिए हमको, क्योंकि हमारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, जय श्री राम, हर हर महादेव।